पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज सबसे वीडियो आपको अच्छी होने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपके जीवन की एक राशियों के संयोजन के लिए आपका एक जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत में वार्षिक संयोजन, छमाही संयोजन और तिमाही संयोजन, तीनों को हम एक साथ अब की बार क्लियर करने वाले हैं। तो आइए इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को सुनने के लिए और जानने के लिए हम लोग आज जुटे हुए हैं और आज हम लोग सीखेंगे, इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आइए इतने महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पहली बार हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्लासरूम में चलते हैं और अपनी वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो है वह हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, और वह है हमारा पैसा। क्या है? हमारा जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है पैसा। तो जीवन की नैया चलती है भैया, कोई नहीं है बड़ा, सबसे बड़ा है रुपया। भाई हमारे जीवन की सबसे जो बड़ा चीज़ है वह है रुपया और पैसा। तो आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आज हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे कि अगर हम कोई राशि देते हैं तो किस तरह से हमको चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे मिलता है और साधारण ब्याज से किस प्रकार से हमको राशि प्राप्त होती है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिए। एक व्यक्ति 2000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए देना चाहता है। क्लियर है? 3 वर्षों के लिए देना चाहता है तो उसे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त राशि, जो साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होगी राशि, वह राशि तथा कुल राशि के अंतर बताओ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज से उस व्यक्ति को कितना मिलने वाला है और चक्रवृद्धि ब्याज से उसे कितना मिलने वाला है, और कुल राशियों का जो उसके पास अमाउंट प्राप्त जो होगा उसमें अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। दोनों के बीच का हम अंतर देखेंगे, कैलकुलेशन करके सीखेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा यहाँ पर देखिए P प्रिंसिपल अर्थात अमाउंट इसका कितना है, तो यहाँ पर हो गया 2000 रुपया, 2000 अमाउंट इसका हो गया। इसके बाद में R रेट, इसका दर कितना है, तो इसका दर दिया गया है कि 10% जो है वह PA है, PA पर एनम वार्षिक इसका हुआ। इसके बाद में T जो है वह दिया गया है कि यह 3 वर्षों के लिए दे रहा है। कितने वर्षों के लिए दे रहा है? 3 इयर्स के लिए दे रहा है, 3 वर्षों के लिए दे रहा है। राशि तो उसने यहाँ पर अमाउंट अपना कलेक्ट कर लिया कि हमको 2000 रुपया देना है, 10% देना है, 3 वर्ष के लिए देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो हम निकालेंगे साधारण ब्याज एसआई के लिए हो गया आपका PRT बटा में 100, और इस फार्मूला में हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। तो 2000 रुपया इसका है, 10% के दर से है और 3 वर्ष के लिए है, और एक ही बार में इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। तो यहाँ पर 2000 रुपया है, तो 2000 रुपया में ये आपका 2 यहाँ पर कट गया, नहीं 20 दहिया यहाँ पर 200 हो गया, और इसके बाद ये 3 है तो 3 2 जा 6 अर्थात 600 रुपया। इसके पास 600 क्या मिल गया, साधारण ब्याज के रूप में आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पर 600 रुपया जो है इसको साधारण ब्याज के रूप में इसको मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं कि इसकी कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर निकाल दिए अमाउंट बराबर क्या हो गया, तो P प्लस SI, और यहाँ पर हम इसको डाल दिए तो ये हो गया आपका 2000 और प्लस 600 रुपये अर्थात 2600 रुपये। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2600 रुपया उसको प्राप्त हो गया है, 2600 रुपया उसे मिल चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से जो प्राप्त होगा वह क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए भी हमारा जो होगा वह हो गया P बराबर यहाँ पर कितना हो गया, तो 2000 रुपया हो गया, 2000 रुपीज ये हो गया। इसके बाद में इसके लिए भी आपका जो है T है वह 3 इयर्स है,
और आर इसका जो है वह भी इसका है 10% ही है, सेम राशि है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन जो यहाँ पर है यानी ब्याज का कैलकुलेशन जो है वार्षिक के दर से चल रहा है, तो यहाँ पर वार्षिक हम लोग लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले, तो सी आई निकालना है। सी आई के लिए हम क्या कर दिए, पी इंटू यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 और इंटू टी यहाँ पर बिग ब्रैकेट और माइनस पी। इसमें हम क्या करेंगे, सारे मानों को डालेंगे और इसको हल करके निकालेंगे। तो यहाँ पर डाल दिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2000, यहाँ पर बिग ब्रैकेट के अंदर में हो गया 1 प्लस आर, आर यहाँ पर है 10/100 और टाइम है यहाँ पर टी जो है इसको भी मान डाल दिए। टी का मान कितना है, 3 है, 3 वर्ष के लिए है। और इसके बाद माइनस हमारा जो है यहाँ पर कितना हो गया, 2000 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो ये हो गया आपका 2000 रुपये और यहाँ पर हमारा हल हो गया। इसको हम लोग हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 10 और 1 11 हो गया, 11/10, 11/10 हो गया। 11/10 के पावर हो गया हमारा कितना, 3, माइनस में यहाँ पर हो गया कितना, तो 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारा चल गया हो गया कि 2000 रुपीज़ इंटू यहाँ पर 11 के पावर 3 है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 बाटा में हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 और माइनस में यहाँ पर है 2000 रुपीज़। अब इसको हम लोग हल कर दिए तो यहाँ पर है 1 2 3 0 के साथ में ये पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कटने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब अब हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो 11 11 11 3 बार है, इसको गुना कर दिए। तो 11 11 को गुना किए तो 2 इंटू हो गया हमारा 1 3 3 1 और माइनस यहाँ पर है कितना, तो 2000 रुपये है। और यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए तो यहाँ पर गुना कर दिए तो हो गया यहाँ पर 31 दूनी 62 और 13 दूनी 26 और यहाँ पर हो गया इतना रुपया और माइनस 2000 रुपये। और इस प्रकार से इसको घटा दिए तो हमारा हो गया 662 रुपये। यहाँ पर देखिए 662 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 662 रुपया मिला। और इस प्रकार से हम अमाउंट अगर निकालेंगे तो इसका अमाउंट को राशि हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट की राशि को हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट हमारा हो गया कितना, यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा कि P प्लस CI। और इस प्रकार से 2000 रुपया ये हो गया, 2000 रुपया ये हो गया प्लस CI यहाँ पर 662 रुपया ये हो गया और दोनों को मिला करके इसको हो गया 2662 रुपये। यहाँ पर टोटल अमाउंट इसका इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट के साथ में मिल गया, तो टोटल अमाउंट इसको मिल गया 2662 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट से। जबकि सिंपल इंटरेस्ट से कितना मिला था, तो 2600 रुपया। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई दोनों के बीच में क्या अंतर आया, दोनों के बीच क्या अंतर है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतर। तो हम लोग अंतर देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि CI बड़ा है और SI छोटा है, तो CI माइनस SI हो गया। यहाँ पर हो गया कि 2662 माइनस 2600 रुपये, अर्थात यहाँ पर 62 रुपया जो है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट से अधिक लाभ है। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिए और ये जान गए कि हमारे 2000 रुपये जो दिए गए या उस व्यक्ति द्वारा जब 2000 रुपये दिए जाएंगे एक ही ब्याज पर, एक ही दर से और एक ही समय पर दिया गया है, तो दिए जाने के बाद जो प्राप्त राशि उसकी होगी वो 2 प्रकार से आएगी और सिंपल इंटरेस्ट से अधिक लाभकारी होगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और उसको 62 रुपया अधिक प्राप्त होगी। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं और इसके अंतर को जानते हैं और इसको हल करके देखते हैं। बच्चों तो हम एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि छमाही संयोजन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक किसान 10,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए जमा करता है। यदि ब्याज का संयोजन छमाही हो तो समय पूरा होने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। एक किसान है वह 10,000 रुपया क्या करता है, जमा करता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, लेकिन 2 वर्ष के लिए जमा करता है और छमाही ब्याज का संयोजन होता है तो कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आइए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और दिया गया है में लिखेंगे कि दिया गया है गिवन, दिया गया है वह दिया गया है कि P बराबर कितना है हमारा, तो 10,000 रुपया है।
तो हमारा यहाँ पर 10,000 रुपया क्या होगा, अभी हम बताए हैं कि रुपया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पी सेम रहता है। इसके बाद ही में यहाँ पर हमारा जो है वह आर दिया गया है कितना, तो आर दिया गया है आपका 5% पीए, ठीक है। तो 5% पीए है, तो यहाँ पर आर का मान हमारा जो छमाही होगा वह कितना हो जाएगा, तो 10/2% छमाही, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली हो जाएगा, अर्थात 5% हाफ ईयरली हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। और टी जो है वह हमारा कितना है, 2 ईयर है, 2 ईयर्स है, यानी टी बराबर 2 साल है, 2 ईयर्स है। तो हमारा टी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो टी हो जाएगा आपका 2 × 2 अर्थात 4 हाफ ईयर्स। टू हाफ ईयर्स हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है हाफ ईयर के लिए, अर्थात छमाही के लिए हम लोग का किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन करना है, इसका हम लोगों ने डाटा तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है और उसमें डालना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमको निकालना है कि लिखा है कि यहाँ पर देखिए कि समय पूरा होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, अर्थात हमको राशि निकालना है, ए निकालना है, अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या चीज, तो P इंटू यहाँ पर 1 + R/T, R/100 और इंटू T। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। इस फार्मूला में क्या करना है, हमें डाल देना है। तो 10,000 रुपया को क्या करना है, लेना है। और यहाँ पर हमारा 1 + R का मान यहाँ पर देखिए 5% हो गया है, यहाँ पर 100 हो गया। और यहाँ पर करने के बाद T जो है हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 2 वर्ष के लिए था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया है, देखिए 5% हमने हाफ ईयरली के लिए और 2 को यहाँ पर 4 ईयर हमने लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग प्रयोग करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम अब डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कर दिए, यहाँ पर 10,000 रुपया ये हो गया। और यहाँ पर गुना के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 × 5 = 100 कट गया, 20 और 1 = 21 अर्थात 21 बाटा में यहाँ पर कितना हो गया 20 और इसका पावर में आ गया हमारा कितना 4। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 10,000 जो है उसको हम लिख देंगे, गुना में 21 को हम लिखेंगे 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21, 4 बार हो गया, 4 टाइम्स हो गया। और इसको भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20। अब हमारे पास यहाँ पर पूरी संख्या तैयार हो गई है। अब इसको कटाना है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 पूरी राशि कट गई। अब यहाँ से हम लोग को इसको हल करना है। अब ऊपर वाला हम करते हैं 21 और 21 को हम करते हैं तो 441 हो गया और गुना 441 हो गया और बाटा में आपका 2 दूनी 4 हो गया और फिर यहाँ पर 2 संख्या को मिला करके हमने 4 कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और गुना करके हम इसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे और गुना करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा 19 44 और 81 यहाँ पर और बाटा में 4 4 चौका 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे भाग देंगे और भाग देने के बाद इसको अब हम निकालेंगे कि अब कितना इसका मान आता है। अब यहाँ पर हम गुना कर लिए तो आ गया हमारा 1,94,481 और इसको हम 16 से भाग दिए। भाग देने के बाद में हमको आ गया 12,155.06 इतना आ गया। तो हमारा ये जो प्राप्त हुआ वह हमारा क्या हो गया, यह अमाउंट हो गया जो हम उस किसान को प्राप्त कराएंगे। अर्थात उस किसान को जो मिलने वाली राशि है वह 12,155 रुपया 06 पैसा है। तो इस प्रकार से हम लोग छमाही ब्याज का संयोजन करते हैं और इस प्रकार से जो 1 वर्ष में जो दिया जाता है उसको 2 छमाही और 2 वर्ष के लिए 4 छमाही, 3 वर्ष के लिए आपका जो होगा वह 6 छमाही और इस प्रकार से हम लोग इसको छमाही के हम ब्याज का संयोजन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट उदाहरण के द्वारा हम और एक समझते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और तीनों को अच्छी तरह क्लियर करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि राधा 30,000 रुपये को 3 जगहों पर बराबर वार्षिक छमाही और तिमाही दर पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए देती है। तो उसे 10,000 रुपये पर अलग अलग कितनी कितनी राशियाँ प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए 30,000 दे रहा है, यहाँ पर 10,000 दे रहा है। ध्यान से देखिए 30,000 रुपया उसके पास टोटल है और वह 3 जगहों पर लगाती है, वार्षिक पर लगाती है, छमाही पर लगाती है और
तिमाही पर लगाती है। लेकिन अब इस प्रकार लगाने पर उसको 30,000 रुपया वो लगाती है। तो 30,000 रुपये पर यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग कितनी राशियाँ प्राप्त होती है, और इसी 10,000 रुपये पर एक वर्ष में वार्षिक, छमाही और तिमाही कितनी कितनी प्राप्त होगी, इसी को हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले हम लोग वार्षिक दर वाले को पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग वार्षिक दर वाले को निकाल करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है उसमें हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमारा हो गया कि दिया गया है यहाँ पर दिया गया में है आपका कि P बराबर कितना है, तो आपका 10,000 रुपया है, क्योंकि 3 जगह पर बांटी है 30,000 रुपये को। और R बराबर यहाँ पर जो है वह 12% वार्षिक दर है, PA है। और यहाँ पर समय जो है वह 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर तीनों होने के बाद में हमको निकालना है कि कितनी राशि प्राप्त होती है, अर्थात हमको A निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A के लिए सूत्र लिखेंगे, अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे और उसमें इन सारे डाटा को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्या कि P इंटू यहाँ पर 1 प्लस R बटा में 100 पावर T, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा P का मान आ गया कितना, तो 10,000 रुपया है। तो 10,000 हम रुपया रख लिए। यहाँ पर हो गया 1 प्लस R कितना है, तो 12% है, तो 12 बटा 100 हो गया। और पावर में यहाँ पर क्या है, 1 साल के लिए वो क्या की है, जमा की है। अब यहाँ पर हमारा 10,000 रुपया ये जो है ये हो गया, यहाँ पर 10,000 रुपया हो गया। और इसको हम लोग क्या कर दिए, तो 100 को हल कर दिए बाटा पर के जोड़ के हिसाब से। तो 112 बाटा में हमारा कितना हो गया, 100 पावर 1 है, इसलिए हम लोग को 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। इसमें कोई भी पावर 1 है तो एक ही बार में हमारा ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो 1 2 0 यहाँ पर कट गया। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर मिलकर हो गया आपका 11 पर 11 2 पर 2 0, अर्थात 11,200 रुपया यहाँ पर हमारा आया। तो ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट हमारा मिल गया 11,200 रुपया, यानी जो वह 10,000 रुपया दी थी, 10,000 जो रुपया दी थी 12% वार्षिक के हिसाब से उसको 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ही उसको कितना मिल रहा है, तो 11,200 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है। तो 11,200 रुपया इसका कुल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हमको CI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो A माइनस P हम कर देंगे। और इस प्रकार से 11,200 रुपया माइनस 10,000 रुपया, और इस प्रकार से घटाने के बाद उसको शुद्ध में अर्थात इंटरेस्ट के रूप में 1,200 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम लोग को निकालना था यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, हम लोग CI भी देख लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा मिल गया कितना, तो 1,200 रुपया इसको प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को 11,200 रुपया कुल प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग को वार्षिक कैलकुलेशन के आधार पर हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि छमाही करेंगे तो हमारा क्या परिवर्तन होने वाला है और क्या आएगा, इसको हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं और इसको छमाही संयोजन के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो छमाही संयोजन के लिए आपको बताया गया था कि जो हम लोग बेस लेंगे यहाँ पर, तो P बराबर हमारा क्या होता है, P बराबर हमारा अभी बताए हैं, P क्या है, तीनों के लिए समान रहता है। अर्थात यहाँ पर हो गया कितना, तो वह 10,000 रुपया ये हो गया। R जो है वो हमारा कितना है, तो ये भी हमारा 1 वर्ष के लिए है ना। R 1 वर्ष के लिए है, लेकिन हम लोग अभी निकालने वाले हैं छमाही। तो छमाही के लिए क्या होता है, R/2, अर्थात 12% का 2 अर्थात कितना हो जाएगा, तो 6% हो गया। और T जो है हमारा 2T हो जाता है, अर्थात 1 साल को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, अर्थात 2 टर्म्स हो जाएगा। तो आइए हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, डाटा यहाँ पर एकत्र कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो A का फार्मूला लिखेंगे, अमाउंट निकालेंगे, छमाही के हिसाब से उसका कितना आता है ये हम लोग निकालेंगे। अब हमारा छमाही के अनुसार हमारा जो हो गया, तो फार्मूला वही है, P यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस R बाटा में यहाँ पर क्या हो गया T, और यहाँ पर पावर में हो गया आपका 2, क्योंकि समय 2 साल है, R का आपका मान वही है। तो यहाँ पर पहले फार्मूला आप लिख रहे हैं तो T लिख दीजिए। इसके बाद में आप मान डाल दीजिए, यहाँ पर हो गया आपका 10,000 रुपया हो गया। और यहाँ पर 1 प्लस R का मान यहाँ पर आप डालेंगे, तो R का मान कितना हो गया, तो 6%, यहाँ 6 हो गया, बाटा में कितना हो गया 100, यहाँ पर T का मान हो गया आपका 2। इस प्रकार से हमारे पास आ गया आप कितना, तो 10,000 रुपया यहाँ पर ये हो गया। और इसको जब हम करेंगे तो 100 कितना आ गया 6,
इस प्रकार से इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो गया, और नीचे 100 का गुना हो गया, 100 गुना 100 यानी 100 इंटू 100 हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कटाएंगे तो 1 2 और 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4 पूरा का पूरा कट जा रहा है, और इस प्रकार से हमको गुना करना है, अर्थात 106 इंटू 106, और गुना करने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो अमाउंट हमारे पास आती है। तो आइए यहाँ पर हम 106 और 106 को गुना करते हैं। गुना करने के बाद हमारा हो गया 11,236 रुपया हमारे पास प्राप्त हुआ अमाउंट के रूप में। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 11,200 रुपया आया था, ठीक है, 11,200 रुपया आया था, इसमें 11,236 रुपया प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36 रुपया का इंक्रीजमेंट हो गया हमारा, कब, जब छमाही संयोजित हुआ तब। बाकी सभी सेम है, राशि सेम है, समय सेम है, दर सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन हमारी जो प्राप्त राशि है वह अलग अलग है। पहले है 11,200, अब हो गया हमारा 11,236 रुपया। तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्रीजमेंट में 36 रुपया अधिक हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पर भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना चाहेंगे तो हम CI निकाल सकते हैं, CI बराबर A माइनस P हम कर देंगे, और यहाँ पर 11,236 रुपया माइनस 10,000 रुपया कर देंगे, और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो प्राप्त होगी वह हो जाएगी तो 1,236 रुपया प्राप्त होगी।